कुछ अच्छे ऑल्टरनेट में जो आपको दिखा रहा हूँ अब वो है ये नेचुरल, जैसे ऑनिक्स है, आपका ग्रीन जेड है, और यहीं पर आप देख रहे हैं नेचुरल ये पेरिडॉट है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। बुद्ध रत्न की जो हम वीडियो कर रहे थे वो हमने लास्ट टाइम बीच में रोक दी थी क्योंकि काफी लंबी वो बन गई थी। आज हम उसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जो बुद्ध का रत्न है, मरकरी का जो रत्न है एमराल्ड, उसके बारे में और जानकारी को समझेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो भी आप साधना के पथ में हैं तो आप ये समझिए कि आपकी वाणी की जो मिठास है, वाणी की जो साधना है, विशुद्धि चक्र की जो साधना है, वो आपको बहुत ही अच्छी ऑरेटरी स्किल देती है। और बुद्ध का जो इस पे कंट्रोल होता है वाणी पर, उसकी प्रखरता देती है। यहाँ पर बुद्ध और वाणी का आपको जो इंटेलेक्ट या किसी का जो बुद्धि है उसमें सात्विकता जरूर देखनी है, क्योंकि यदि उसमें सात्विकता की जगह तामसिक गुण होंगे तो जो दूसरा व्यक्ति है वो ठगी करके, आपको प्रलोभन देके, साम दाम दंड भेद करके आपका शोषण करेगा। और पास्ट में बहुत सारे अच्छा बोलने वाले लोगों ने इसका मिसयूज करा है, लोगों की भावनाओं से खेला है, लोगों के साथ खेला है और उनको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े। एक अच्छे गुरु में आपको ये देखना है कि उसमें सात्विकता हो, ये एक मेन पॉइंट है। और दूसरा, यदि आप भी कुछ साधना कर रहे हैं, आप किसी अच्छे फील्ड में हैं, तो लोगों में आपको लोगों के द्वारा ऐसा प्रलोभन मिलेगा कि लोग आपकी प्रेस करेंगे, चापलूसता करेंगे। आपको उस चापलूसी से बचना है, क्योंकि यदि आप आत्ममुग्ध हो गए, आपको वो चीजें उनकी अच्छी लगने लग गई जो आपकी झूठी तारीफ कर रहे हैं, आपको अपना कार्य सिद्ध करने के लिए वो बहला फुसला रहे हैं, तो ये माना जाता है कि वो एक जंगल की आग की तरह है। और आपके जितने भी अच्छे कर्म हैं, बहुत सारे मैंने केस देख लिए, बड़े अच्छे व्यक्ति थे लेकिन उनको ऐसे बहला फुसला कर, उनकी तारीफें कर कर एक तरीके से उनका ईगो बूस्ट कर दिया, उनको अलग दुनिया में ले गए, सात्विकता से हटाकर तामसिक राजसिक उनको बना दिया, और जिसके कारण जो माया का जाल था उन्होंने उनका पतन कर दिया। तो ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि मरकरी के साथ साथ सात्विक गुण ही आपने रखने हैं, दूसरे व्यक्ति में भी सात्विक गुण देखने हैं। तामसिक गुणों को हमने नहीं देखना है। तामसिक गुणों में जो लोग बोलने वाले हैं, डिबेट करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, भाषण देने वाले हैं, लोगों को प्रभावित करने वाले हैं, हिस्ट्री में बहुत अनगिनत केस हो चुके हैं कि तामसिक गुणों के कारण लोग अच्छे बुद्ध के कारण उनके फैन बन गए, उनके लिए जीने मरने लग गए, लेकिन उनका शोषण ही हुआ। तो बुद्ध के साथ सात्विकता आपने हमेशा ध्यान रखनी। तो आप बिल्कुल बुद्ध को मजबूत करें, अपने मरकरी को मजबूत करें, ताकि अगर यदि आपका जीवन इसी क्षेत्र में है जिसमें आपने अपनी वाणी को यूज करना है, लेखन शक्ति को यूज करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करना है, तो बुद्ध को बिल्कुल भी इग्नोर आप ना करें। और यहीं पर जो हमारे तंत्र के नए साधक हैं, जो हठयोग कुंडलीयोग कर रहे हैं, उनको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि विशुद्धि चक्र को जब आप साध लेते हैं तो वाक शक्ति और वाक सिद्धि दोनों आपकी सिद्ध हो जाती है। माना यह जाता है कि यदि आप सात्विक प्रवृत्ति के इंसान हैं तो आपके मुंह से बोला हुआ जो भी वाक्य है वो सच हो जाता है। कई लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी करा होगा कि आप किसी के लिए कुछ कह देते हैं, जाने अनजाने में आपके माइंड में वो चीज आ जाती है। और पहले के समय में आशीर्वाद लोग देते थे कि आपका चलिए ये काम हो जाए। आपने देखा ही अनेक प्रकार के वरदान जो हैं देवता देते थे। तो ये जो है वाक सिद्धि और वाक शक्ति का ही असर होता है, और इसको जो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है वो हमारा विशुद्धि चक्र करता है। तो चलिए वीडियो पर हम आगे टेक्निकली बढ़ते हैं, जो हम पन्ने की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफी कुछ तो हमने पन्ने के बारे में समझ लिया। अब यहाँ पर स्क्रीन में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी कारण इतना यदि बजट नहीं है, क्योंकि जो बहुत ही उच्च क्वालिटी का पन्ना है वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मीडियम और अफोर्डेबल रेंज को आप ले सकते हैं। उसमें भी यदि आपको कोई दिक्कत है या किसी कारण वो आपको नेचुरल नहीं मिल रहा है, तो आप उपरत्न में भी जा सकते हैं। इसमें 2 उपरत्न तो बहुत ही ज़्यादा मेन है। एक है इंडियन बैरल
और दूसरा है हमारा ग्रीन ऑनिक्स। तो इनको आप ले सकते हैं। इनके जो प्राइस रेंज है आगे की स्लाइड में आप देखेंगे कि लगभग कितने के होते हैं, बट ये अफोर्डेबल रेंज में है पन्ने से यदि कंपेयर हम करें, क्योंकि पन्ने में नेचुरल यदि आप अच्छी जगह से ले रहे हैं और ठीक रेट में मिल रहा है तो सही है, वरना इसमें सिंथेटिक वाली ठगी भी बहुत ज़्यादा है। और हीटेड ट्रीटेड तो 95-98% आजकल ये इंडिया में चल ही रहे हैं, क्योंकि जो बिना हीटेड ट्रीटेड और बहुत ही अच्छी लस्चर, ग्लेयर और ट्रांसपेरेंसी वाले, ट्रांसलूसेंसी वाले जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, हीलिंग पर्पस के लिए। और दूसरा ज्वेलरी पर्पस के लिए तो इसका कलर क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि मुंह मांगे कीमत में ये जो है बिकता है। और इस समय तो ट्रेंड ही चल रहा है, तो ऑलरेडी जो है कई सालों से आपका पन्ना जो है विशेषकर महंगा हो गया। बीच में कुछ साल ये सस्ता था, 15-20 साल पहले, लेकिन अभी तो ये बहुत अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड पे चल रहा है। ये मैंने आपको बताया पन्ने के उपरत्न और ऑल्टरनेट के बारे में। अब आगे वीडियो को देखते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब बात करते हैं कि किस उंगली में आपको ये धारण करना है। ये आपको धारण करना है अपनी लिटिल फिंगर में, जो सबसे छोटी आपकी उंगली है, ये जिसको हम कनिष्ठिका उंगली कहते हैं। तो ये जो आपकी उंगली है इस पे आपको ये धारण करना है। और जो आप मेटल यूज करेंगे, जो धातु यूज करेंगे, वो स्वर्ण हो सकता है, सोना हो सकता है, आपका कांसा हो सकता है, पंच धातु हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है। इनमें से आप किसी भी जो धातु है उसमें अपनी अंगूठी को जड़वा लीजिए सुनार से और इसको आप धारण कर लीजिए। धारण करते समय आप बुद्ध के मंत्र द्वारा उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, ताकि जो आपको फल मिले वो अच्छे से अच्छे मिले। और जो विधिवत रूप से जाना चाहते हैं तो वो उसको हवन करके, पूरा संकल्प करके, पुरस्करण करके, जितने बुद्ध के मंत्र बताए गए हैं कलयुग में 4 गुना उससे ज्यादा करके, पूरा तर्पण, मार्जन, अर्पण, ब्राह्मण भोजन, ये सारी चीजों को करके, हवन को करके उसको पूरा करेंगे तो उसके ज्यादा लाभ माने जाते हैं। और वो विधिवत तरीके से आप उसको कर सकते हैं। पूरा का पूरा ये संपन्न होने के बाद रोज आप कम से कम 1 माला जप बुद्ध की करें, क्योंकि जो भी मंत्र की सिद्धि की आप पुरस्करण करते हैं उसके पूरे जो आप मंत्र हैं संकल्प लेके उनको पूरा करते हैं, तो उसके बाद उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता। उसकी 1 माला जप आप निरंतर जब जब आपको टाइम मिले, दिन में, शाम को, सवेरे, रात को, तो आपको उसको करना है। इसी के साथ यदि आप अपने व्यापार को, बिजनेस को, वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने फैक्ट्री, घर, ऑफिस, जो वर्किंग आपका डेस्क है उसमें जो है अच्छा आप भारी कॉपर का आप यंत्र रखें बुद्ध का, और उसकी जो है बुद्ध यंत्र की आप पूजा करें। और आप सभी को पता ही, अब तो आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से हमारे साथ जुड़े हैं, कि विशेष तिथियां जो होती हैं, विशेष जो पर्व होते हैं, उसमें जो भी हमारी तंत्र मंत्र यंत्र की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बड़ी होती है। तो उन विशेष तिथियों का आप बिल्कुल ना भूलें। उन विशेष तिथियों में बीच बीच में इसको एनर्जाइज करें। स्पेशली जैसे दिवाली की रात है, होली की रात है, और भी जो अन्य दिवस हैं उनमें विशेष सिद्धि भी आप बीच बीच में कर सकते हैं, क्योंकि इसका धीरे धीरे प्रभाव कम होगा। तो फिर आपने उसको रिचार्ज करके एक तरीके से बूस्ट कर लिया। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब बात करते हैं कि देखिए आजकल तो जो भी आप महंगे रत्न ले रहे हैं वो आप लैब टेस्टेड ही लीजिए, जिस पे विश्वास हो उसी से आप लीजिए, क्योंकि ठगी बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है। इमिटेशन, नकली और हैवीली ट्रीटेड जो आपके हैं नग, उनमें ऐसी दिक्कतें हैं। यहाँ पर कुछ टेस्ट मैं आपको और बताता हूँ जो पुराने समय में होते थे, हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि मॉडर्न लैब तो होते नहीं थे। अब तो बहुत अच्छा है कि मॉडर्न लैब है। तो जल परीक्षा, इसमें आप उसको डुबाकर अपने जो आपका नग है, जो आपका पन्ना है, उसको डुबाकर आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके की कलर छोड़ रहा है, किस तरीके का ह्यू कर रहा है। दूसरा, उसकी शीतलता का स्पर्श। आप ये देखिए कि जो नकली बना होगा, इमिटेशन से बना होगा, वो भी ठंडा होगा शुरू में, लेकिन जब आप उसको मुट्ठी में थोड़ी देर बंद करके रखेंगे और असली वाले को आप रखेंगे, तो जो असली है वो ज्यादा टाइम तक ठंडक देगा और अलग तरीके का आपको उसमें कामनेस मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बेल्जियम ग्लास का स्फटिक, आप हाथ में उसका टुकड़ा या शिवलिंग रखते हैं या श्रीयंत्र रखते हैं, और असली स्फटिक आप रख रहे हैं,
तो दोनों की ठंडक में थोड़ी देर में ही आपको 10, 12, 15 सेकंड में ही पता चल जाता है। तो ये शीतलता टेस्ट भी एक है जिसको लोग करते थे। इसी तरीके से घृत का टेस्ट है, घी का टेस्ट है कि इसको कई घंटों तक या कई दिनों तक घी में रखा जाता था, क्योंकि लोग पहले क्या होता था, ये राजकीय खजाने में, बड़े बड़े राजाओं में, साहूकारों में इस तरीके से जमा होता था। तो जरूरी नहीं कि एक ही पत्थर पे ही टेस्ट हो, एक ही जेमस्टोन में हो, तो पूरी खदान या पूरा लॉट। तो आप समझिए जो इसका व्यापार कर रहा है, जो राजा महाराजा हैं, पैसे वाले आपके जमींदार हैं, तो वो तो बहुत सारे 100-200 पत्थरों का मान लीजिए उनके पास एक लॉट आया, तो उसमें से रैंडमली उन्होंने 3-4 जो नग हैं उनको इन टेस्टों के द्वारा कर लिया। चाहे वो पानी का टेस्ट है, आग का टेस्ट है, घी का टेस्ट है, और भी कई सारे टेस्ट हैं। और इसी में ही एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है, जो आखिरी टेस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो है पॉइजन का। माना यह जाता था कि जो पन्ना है, पन्ने को आप जहर के पास अगर रखते हैं, किसी ने भोजन में जहर मिला दिया है या कोई जहरीली वस्तु है, जहरीली चीज है, सर्पदंश है, तो उसके असर को वो नलीफाई कर देता था। इस तरीके की भी पुराने समय में मान्यता थी। तो इस तरीके से जो आपका पन्ना है उसका टेस्ट करा जाता था, विष के साथ भी टेस्ट करा जाता था। अब आप जानते ही हैं कि मॉडर्न टेस्ट हैं, मॉडर्न टेस्ट में लैब्स में टेस्ट होते हैं अलग अलग कसौटियों पर, और उसको मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि इनमें से कुछ या कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट के द्वारा एक अच्छा लैब आपके जैम की जो है रिपोर्ट जनरेट करता है, और उसको आपको पता चलता है कि इसका हार्डनेस क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, किस तरीके का स्टोन है, ताकि एक ग्लास का जो स्टोन होगा या क्यूबिक ज़िरकन का स्टोन होगा या नकली आपका सिंथेटिक होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हूबहू उससे मैच नहीं कर सकती जो कि ओरिजिनल पन्ने की जो स्पेसिफिकेशन है वो लिखी गई है। तो इस तरीके से जो मॉडर्न लैब हैं उसके द्वारा टेस्टेड आप अच्छा जो है पन्ना खरीद सकते हैं। चलिए अब वीडियो को हम आगे देखते हैं। आइए मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो कोई महंगा जो है पन्ना किसी कारण नहीं ले पा रहा, उसका इतना ज़्यादा बजट नहीं है या उसको कुछ कन्फ्यूजन है, तो वो ज्योतिष के हिसाब से बुध ग्रह के लिए जो पन्ना है उसका उपरत्न ले सकता है, ऑल्टरनेट ले सकता है। कुछ अच्छे ऑल्टरनेट में जो आपको दिखा रहा हूँ अब, वो है ये नेचुरल, जैसे ऑनेक्स है, आपका ग्रीन जेड है, और यहीं पर आप देख रहे हैं नेचुरल ये पेरिडॉट है। पेरिडॉट अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल महंगा आता है, इसलिए आपके लिए अगर सस्ते में देख रहे हैं तो ऑनेक्स और ग्रीन जेड दो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, हर वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। आप कैरेट रत्ती का हिसाब इसमें देख सकते हैं, बॉडी वेट का देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके जो कारक ग्रह हैं, अगर यदि बुध आपका अच्छा है, कारक है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, तो ही आपने जो है पन्ना या उसके जो उपरत्न है पहनना है अपने मरकरी बुध को बूस्ट करने के लिए। यदि आपका वो खराब है तो आपने नग नहीं पहनना है। अधिकांश कंडीशन में उसकी आपने रेमेडी करनी है बिना नग को पहने। और इसमें हो सकता है आपकी कुंडली में एक विशेष परिस्थिति हो, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 6, 8, 12 जो हैं अच्छे हाउसेज, अच्छे घर जो हैं नहीं माने जाते, त्रिक स्थान माने जाते हैं। इसमें विशेष परिस्थितियों में कलयुग में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लोगों ने फायदा भी उठाया है, क्योंकि कई सारे काम जो हैं, कई सारी चीज़ें हैं वो कलयुग में अलग तरीके से चलती हैं। तो इसमें आपका यदि विपरीत राजयोग बन रहे हैं, नीच भंग राजयोग आपका बन रहा है, तो उस विशेष कंडीशन में किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से जिनको अच्छा अनुभव हो, उनसे कंसल्ट करके डीप एनालिसिस करके अपने लाइफ पैटर्न्स को देख के, जो अभी आपके बुध के इतने सालों तक चले हैं, तभी आप अच्छा जो है बुध का नग धारण कर सकते हैं। उसमें आपका जो विपरीत राजयोग बन रहा है, आपका नीच भंग राजयोग बन रहा है, उसमें विशेष लाभ भी मिलता है, लेकिन उसको आप अपने आप ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में ना पहने 6, 8, 12 वाली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पन्ने का आयुर्वेद में प्रयोग। यदि आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेद पे रिसर्च कर रहे हैं या आयुर्वेद को अपने जीवन में आप यूज करते हैं, तो हाइपर एसिडिटी, डाइजेस्टिव इश्यूज जो आपके हैं, एसिड रिफ्लेक्स आपको बार बार ही होता है, एलोपैथिक दवाई खा खा के भी वो रूट कॉज उसका सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप अच्छे आयुर्वेदाचार्य से इसकी पुष्टि भस्म इत्यादि बनवा सकते हैं, उनसे रेफर कर सकते हैं। वीक आई साइट है, बहुत जल्दी आई साइट बिना किसी कारण के वीक होते जा रही है, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, स्किन के रैशेज हैं, पर्टिकुलर जगह बार बार ही आ जाते हैं, तो ब्रह्म आपका उपाय
तुलसी की जड़ को घिस के पेस्ट बनाकर आप 1 हफ्ते लगा लेंगे तो वैसे ही निपट जाता है, लेकिन फिर भी यदि उससे ज़्यादा आपको बार बार इशू हो रहा है तो आप इसकी जो है पेस्ट भी लगा सकते हैं बनवा कर। कई बारी क्या होता है कि लोग अंडर शर्ट नहीं पहनते, बेल्ट पहनते मेटल की, वो बार बार ही आपके पेट के नीचे टच होता है मेटल किसी तरीके से या दबाव होता है, उसके कारण ये रेगुलर जो है आपके दाद हो जाता है जो नॉर्मल दवाइयों से सही नहीं होता, पपड़ी फूल जाती है, बार बार ही रिकरिंग हो जाती है कि आपने आज तो क्रीम लगाई, हफ्ते भर लगाई और फिर वो अगले साल आ गई, उससे अगले साल आ गई। तो उसके लिए तुलसी की जड़ का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से प्रयोग करना है, और वरना आप इसकी जो है पेस्ट का भी बनवा कर आयुर्वेद में भी यूज कर सकते हैं। ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन है, मेमोरी का कुछ इशू है, पित्त के जो भी डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट के कुछ स्पेशल इश्यूज हैं, हार्ट का पैलिपिटेशन होना, मतलब कि छोटी सी बात में घबरा जाना, पसीना आ जाना, एक पैटर्न में एक सिंक में ना धड़कना, तो ये सारी चीज़ें भी मानी जाती है कि ये जो हृदय पुष्टि है उसके लिए भी आयुर्वेद में इसका प्रयोग करा जाता था, करा जा रहा है। स्पीच के डिसऑर्डर्स हैं, थ्रोट के इन्फेक्शंस है, तुतलाना, हकलाना, पार्शियल तरीके से किसी का कुछ कह देना, कहीं का कुछ हो जाना, तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं उसमें भी आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर कुछ मैंने इससे रिलेटेड इसके जो गुण हैं, बाकी चीज़ें उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके श्लोक लगा दिए हैं और 2-3 मैंने बुक्स मेंशन कर दी हैं, तो जो भी आप आयुर्वेद के नए स्टूडेंट हैं इनको रेफर कर सकते हैं। अच्छी किताबें, अच्छा इसमें लिखा हुआ है, अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिवभक्त, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मुद्दा कि आखिर आजकल जो पन्ना है वो है कितने का। तो देखिए, एक बात तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, आप कोई भी इंटरनेशनल साइट में, वेबसाइट में, ई-कॉमर्स साइट में, इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल, इंटरनेशनल मार्केट में आप देखते हैं तो वहाँ का पन्ना तो इतना महंगा है कि आप उसमें एक तरीके से हाथ नहीं लगा सकते। आम इंसान जो है वो उसको नहीं खरीद सकता, इतना ज़्यादा महंगा है। आप चाहे सिंगापुर की मार्केट देखिए, यूके, यूएस की देखिए, तो वो फ्लॉलेस एक तरीके से डेकोरेटिव पर्पस के लिए अमीर लोग लेते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं जैसे एक डिसेंट क्वालिटी का जाम्बियन पन्ना। तो जाम्बियन पन्ना लगभग 2000 की रेंज से रिटेल में शुरू होके 25,000, इससे ऊपर भी आता है। मोटा मोटी मैंने आपको रेंज बता दी है कि जाम्बियन पन्ने की अच्छी डिमांड है, अच्छा ये होता है तो लगभग इतने रुपए रखती है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या जो कैटेगराइजेशन है, क्या उसकी सॉर्टिंग है। मैंने अनगिनत बारी आपको बता दिया, साइज, शेप, क्लैरिटी, लस्टर, क्वालिटी, ओरिजिन, रेयरिटी, कोई स्पेशल उसमें है, स्पेशल साइज का, स्पेशल कट का है, इस तरीके की चीज़ें, उसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो रखा है, करंट मार्केट में डिमांड क्या है, बेचने वाले के हाथ में क्या ना कि उसकी कितनी ज़रूरत है, उसकी क्या सर्टिफिकेशन हो रखी है। तो अलग अलग ग्रेड के ए, बी, डबल ए, ट्रिपल ए, ये इस तरीके से ग्रेड हैं। सिंपल सी बात ये है, जितना अच्छा कलर होगा उतना महंगा होगा, जितनी अच्छी ट्रांसलूसेंसी, ट्रांसपेरेंसी होगी, जितने कम इंट्रूजन उसमें चीज़ें कम होंगी, उतना ज़्यादा महंगा होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन और ज़्यादा महंगा होगा कि ट्रांसलूसेंसी भी बहुत अच्छी हो जाए और कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ट्रांसपेरेंसी अच्छी है लेकिन रंग ओके इस टाइप पे मिड टोन में है, हल्का है, तो महंगा होगा लेकिन उतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा। इसी तरीके से ओपेकनेस के साथ है, क्लैरिटी कम है, ऑलमोस्ट ओपेक ट्रांसलूसेंट टाइप का है, लाइट मारने पे ही थोड़ा सा वो दिखाता है, वैसा बहुत कम है। इंट्रूजन उसमें काफ़ी कम है तो महंगा होगा, और जिसमें इंट्रूजन ओपेक भी है, इंट्रूजन्स भी हैं और नॉर्मल वो है तो थोड़ा सस्ता होगा। उपरत्न की अगर हम बात करें तो वो 300 से लेकर 1500 रुपये रत्ती तक हो जाते हैं, जिसमें यूजली इंडियन बैरल जो कि पन्ने के नाम से ही बिक रहा है पूरी मार्केट में, इस तरीके का अच्छा नग है। फैमिली हल्की सी अलग है बैरल फैमिली का ही, क्लासिफिकेशन थोड़ी सी अलग है, उसको भी आप ले सकते हैं एज अ ऑल्टरनेट, एज अ उपरत्न। ग्रीन ओनिक्स आप ले सकते हैं, वो अच्छा दिखता है, अच्छा कलर उसका है, तो ये दो सस्ते में है। पेरिडॉट की हम बात करें तो पेरिडॉट अगर ओरिजिनल हम बात करें, क्योंकि सिंथेटिक से मार्केट भरी हुई है, तो पेरिडॉट भी आपका महंगा ही है, मतलब कि इंडियन बैरल और ओनिक्स से वो एक अच्छी खासी रेंज में चले जाता है। तो वहाँ पर आप देखिए कि वो एक तरीके से स्टार्टिंग जाम्बियन रेंज के करीब ही पहुँच जाता है, इतना महंगा है पेरिडॉट, सिंथेटिक की आप बात ना करें तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, आप
प्रोब कर सकते हैं, अच्छा नग पहन सकते हैं, अच्छा नग ले सकते हैं। और इस पे लोग लेते भी हैं क्योंकि इसका स्पेसिफिक पर्पस है कम्युनिकेशन, बिजनेस, जॉब, करियर, अपने काम धंधे को, पॉलिटिक्स को, सोशल को, नेम फेम को, सोसाइटी सर्कल को बढ़ाने का। तो ऑलरेडी क्या कहते हैं, इस पे लोगों का मन बना होता है कि एक अच्छा जो है पन्ना हम ले लेते हैं। पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा महंगे के चक्कर में भी मत फंसिए। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग रेंज का बिल्कुल जो ख़राब नग है, दूषित नग है, उसको मत लीजिए। उससे ऊपर जो सॉर्टेड अच्छे साइज़ का आपके बजट में आ जाए उससे आप ट्राई करिए। अच्छे उपरत्न से ट्राई करिए। उपरत्न आपको घटिया क्वालिटी का नहीं लेना चाहिए क्योंकि थोड़ी उसकी पावर कम होती है। तो एक तो उसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा लीजिए, अच्छी उच्चतम क्वालिटी का लीजिए, तो उसके भी रिजल्ट दिखते हैं। आप एक आध साल पहन के देखिए, रिजल्ट और फायदा आपको है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं अच्छे रत्न में या उससे बेटर उपरत्न में। और एकदम जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है तो बहुत ज़्यादा महंगा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है कि आपने लाखों रुपए का या 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपये रत्ती का आपने पन्ना ले लिया। आपके पास पैसे हैं तो वेल एंड गुड, नो इश्यूज। बट मैं जनरल एक टॉक कर रहा हूँ, जो मिडिल फैमिलीज हैं, अपर मिडिल फैमिलीज हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि यूजली इस तरीके से आप इनको प्रोब कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिवक, तो यहाँ पर एक प्रश्न और छूट जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपकी जो राशि है बुध ग्रह की राशि है, मतलब आप मिथुन के हैं, जेमिनी, या आप कन्या राशि हैं, विर्गो, चाहे वो इंडियन सिस्टम हो, वेस्टर्न हो, जो भी आप मानते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे मिथुन ग्रह के जो पैटर्न्स हैं, जिस तरीके के आप व्यक्ति हैं, वो विर्गो से, कन्या से अलग है। जबकि इन दोनों के जो अधिपति हैं वो क्या हैं, बुध हैं। लेकिन दोनों में जो बुध हैं अलग तरीके से रोल प्ले करते हैं। इनको हल्का सा हम समझते हैं कि जो जेमिनी है, मिथुन है, वो एयर साइन है, कन्या जो है अर्थ साइन है। ये जो एयर साइन है, जो हवा तत्व है, आप समझ ही गए, एक जगह टिकता नहीं है, बहुत भाग दौड़ करता है, इधर से उधर भागता है। और इसका सारा काम थिंकिंग का, कम्युनिकेशन में, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन का है, इधर उधर भागने का, छोटी छोटी यात्राएं करने का। और यह बहुत ही ज़्यादा आउटवर्ड और सोशल इन नेचर होता है, हवा के झोंके की तरह। हर जगह घूमते घूमते भागेगा, हर किसी से मिलेगा, दोस्ती यारी में खूब ज़्यादा वो रहेगा, पार्टिंग में बहुत ज़्यादा रहेगा। उसी की जगह जो कन्या है उसमें ये एक तरीके से उल्टा हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है तो उसको ग्राउंडिंग चाहिए, एक मजबूती चाहिए, ज़्यादा इधर उधर वो नहीं हिलता है। हीलिंग की उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो मदर नेचर से जुड़ा है, तो वो नेचुरल हीलर होता है। चाहे वो अपनी बातचीत से लोगों को हील कर दे, सुनने की बड़ी अच्छी उसकी चीजें हैं, लोग उसके पास अपने दुख दर्द सुनाने के लिए आते हैं, चाहे फोन पे सुनाए, बैठ के सुनाए, नेचुरल हीलर। ये सुनने की कला भी एक हीलिंग है। इंट्रोवर्ट होता है ज्यादा, वो हर किसी से नहीं खुलता, ये ट्विंस की तरह की, हवा के झोंके की तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी पार्टी कभी दोस्ती, ये अपने में रहता है और हमेशा अपने को रिफाइन करने की, परफेक्शन के लिए सोचता है। अपने आप को मैं परफेक्ट कर लूँ, परफेक्ट रिफाइन कर लूँ, अपने आसपास के जो चीज़ें हैं उसको मैं रिफाइन कर दूँ। और इस तरीके से ये नेचुरल हीलर्स होते हैं जो हमारे विर्गोस हैं। इनको हम द वर्जिन भी कहते हैं वेस्टर्न में। और जो हमारे जेमिनी है, मिथुन है, तो ये ट्विंस है। आपने राशियों के भी सिंबल में ये देखा होगा, ट्विंस एंड द वर्जिन। तो ये एक लास्ट इसका बुध का चीज थी कि मिथुन राशि और कन्या राशि में बेसिक फर्क क्या है। और भी कई सारे फर्क हैं, कभी उस पर चर्चा करेंगे जब नक्षत्रों की वीडियो शुरू होगी या 12 राशियों की जब शुरू होगी। अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का आपका मेजरली जो है वो पैटर्न लाइफ का होगा। मेरे प्यारे शिवक, तो इसी से एक चीज़ और नोट कर लीजिए, गांठ में बांध लीजिए। यदि वो पार्ट आपका वीक है तो बुध का उपाय करके उसमें फ़ायदा उठाइए, और यदि ऑलरेडी प्रबल है तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। स्पेशली आप सोशल वर्क से, पॉलिटिक्स से, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो ये समझिए कि ये जो मरकरी है कुटुंब को भी देखता है, आपका गाँव, आपका शहर, आपका नेबरहुड, आपके रिलेटिव, आपका फ्रेंड सर्कल, इससे आपको सपोर्ट मिलता है। स्पेशली जॉइंट फैमिली आपका बिजनेस है तो आप देखेंगे कि अधिकतर फैमिलियों के बुध बड़े अच्छे होते हैं। जो बिजनेस फैमिली हैं हमारे, जो कह सकते हैं लाला फैमिलीज जो हैं, जैन फैमिलीज हैं, हमारी अग्रवाल फैमिलीज हैं,
पंजाबी फैमिलीज हैं, जो भी आप रिलीजन या फेथ ले लीजिए, जिस किसी का भी अच्छा जॉइंट फैमिली बिजनेस है, उसमें भी आप अधिकतरों की हॉरोस्कोप में देखेंगे कि बुध जो है वो बहुत अच्छा होके बैठा है, जिनमें एकता है अभी तक जॉइंट फैमिली की, जॉइंट बिजनेस की। तो वहां पर क्योंकि बुध जो है उसको माना जाता है कि सिबलिंग, कजन, आंट, अंकल, क्लोज फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर को ये कंट्रोल करता है। तो जिसका भी बहुत अच्छा प्रबल बुध है, उनको इन सभी से सपोर्ट मिलेगा, अपने सिबलिंग से, अपने कजन से, अपने अंकल से, अपनी आंट से, अपने क्लोज फ्रेंड से और अपने बिजनेस पार्टनर से। तो ये जरूर आप बात याद रखिएगा। यदि आपका बिजनेस का या जॉब करियर का संबंध ऐसा कुछ भी इस तरीके का मरकरी की इस क्वालिटी से जुड़ा है, सगे संबंधियों से, जॉइंट बिजनेस से, पार्टनरशिप से, तो आपको अपने मरकरी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, स्पेशली अंकल आंट की भी जो है काम है, जॉइंट फैमिलीज के हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, उन सबके साथ अगर मिलके होता है तो उसका आप विशेष लाभ ले सकते हैं। अब बुध तो है वाणी, एक्सप्रेशन, लेखन का। अगर दो अच्छे ग्रहों का सामंजस्य बन जाए, दृष्टि पूर्णता हो जाए या युक्तियां हो जाए, तो क्या क्या माना जाता है कि क्या क्या उसमें बुध की क्वालिटी में रोचकता आ सकती है। क्योंकि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि जो बुध है बड़ा ही यंग प्लैनेट है, प्रिंस है, तो दूसरे ग्रहों के इन्फ्लुएंस में उनकी तरीके से मिश्रित रिजल्ट देने लग जाता है। एक तरीके से छोटा बच्चा बड़े ग्रह के साथ, बड़े एक किसी के साथ है तो उसकी चीजों को कॉपी करने लग जाता है। बुरे ग्रह के साथ बुरे करेगा, अच्छे ग्रह के साथ अच्छे करेगा। तो यहाँ पर अगर सूर्य के साथ वो है तो क्या करेगा, चंद्रमा के साथ। तो ये मैंने आपकी स्लाइड डाल दी है, इसको पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और इनमें से कई सारी जो चीज़ें हैं ऑलरेडी रिपीट हो रखी हैं, लेकिन आप इसमें अपनी कुंडली के हिसाब से इसमें देख सकते हैं और चीज़ों को ज़रा बारीकी से समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे से भक्तों, यहाँ पर ये जो हमारी बुध की महा सीरीज थी 7 वीडियो की समाप्त होती है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, यदि आपका बुध मरकरी अच्छा है तो उसको खिला पिलाकर, एनर्जी देकर, नग पहनकर, उपरत पहनकर, बाकी उपाय करके बूस्ट करिए। यदि किसी कारण आपका बुध खराब है, आपके जीवन में कष्ट दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, रेमेडी से पहले इंट्रोडक्शन वाली 3 वीडियोस में मैंने उसके लक्षण सारे बताए हैं। यदि आपने वो मिस कर दिए तो उनको देखिए। तो उसमें आपको उनको पैसिफाई करना है, शांत करना है। बुरे बुध को खिला पिलाकर आपने और तगड़ा पावरफुल नहीं बनाना है। ये सिंपल सा आप लॉजिक समझिए अपने जीवन में। और यहाँ पर आपको मैंने बताया, रिपीट में कर देता हूँ, बुध के इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट हैं। ABC प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। बुध की रेमेडीज के 2 पार्ट हैं, D और E। बुध के जेमस्टोन के हमारे ये 2 पार्ट हैं, जिसको आप सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं। और एक रियल केस स्टडीज का स्पेशल प्राइवेट वीडियो का पार्ट होता है, जो एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में या बाकी साधक जुड़े हुए हैं जिसपे इनका इंटरेस्ट है, तो उनको उसका लिंक शेयर करा जाता है। क्योंकि इस पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कई सारी होती है, तो ये पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करी जा सकती ऐसी चीज़ें। तो ये केवल स्टूडेंट्स के लिए हैं या जो इसको हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये आपको पूरी मैंने रूपरेखा बता दी, जिसको आप फॉलो कर सकते हो और पूरे बुध को आप समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलते चलते हम वीडियो के अंत में आ गए। आज जो बुध रत्न है पन्ना, उसका पार्ट 2 भी हमने खत्म कर लिया और इसके साथ ही हमारी बुध की जो पूरी सीरीज है 7 वीडियो की, वो कंप्लीट हो गई। यदि बुध ग्रह से, बुध के जो रत्न है पन्ना, उसके उपरत्न है, उससे रिलेटेड आपके कोई प्रश्न फिर भी रह गए हैं मन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उससे संबंधित यदि आपको कोई रत्न, रुद्राक्ष या जेमस्टोन चाहिए तो आप संस्था से व्हाट्सएप में या फोन करके संपर्क कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।